इंडियन नेशनल लोकदल नेता व विधायक अभय चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तीखे हमले किए हैं। अपनी परिवर्तन पद यात्रा के तहत आज अभय चौटाला हिसार बार एसोसिएशन में पहुंचे और यहां वकीलों को संबोधित किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभय चौटाला ने भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक क्रूर राजा की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें आने वाले जनता की बेइज्जती कर रहे हैं और उन्हें बाहर निकाल रहे हैं, ये कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, ये एक राजा ही कर सकता है और वो भी क्रूर राजा। उन्होंने कहा कि जनता दरबार तो चौटाला सरकार में ओम प्रकाश चौटाला लगाया करते थे। मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के राज में जब जनता दरबार लगा करता था तो कोई भी अपनी समस्या रख सकता था। मुख्यमंत्री दूसरी तरफ कार्यक्रम चला रहा है आजकल, कह रहा मैं जनसंवाद कर रहा हूँ। जनसंवाद में जब जाता है तो आम लोगों के लिए होता है जनसंवाद मुख्यमंत्री का। चौटाला साहब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगाते थे, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति जाकर के अपनी बात कह सकता था और कोई भी व्यक्ति जिसके साथ कोई ज्यादती हो रही थी वो बता सकता था और सरकार उसी वक्त उसके ऊपर एक्शन लेती थी। उसी वक्त अधिकारियों को हिदायत दी जाती थी कि भी किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यहाँ तो ऐसा मुख्यमंत्री है, कोई अपनी बात कहने के लिए खड़ा होता है तो कहता है इसको उठा के बाहर ले जाओ और जूतों से पीटो। एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है, ये तो एक मतलब राजा की भाषा है। राजा भी क्रूर राजा की भाषा है, मतलब एक तानाशाह की भाषा है। चीफ मिनिस्टर अपने आप ही जनसंवाद की बात करता है, अपने आप ही फिर उसमें ये कहता है कि कोई भी अगर उसके अंदर खड़ा होकर के कुछ बोलेगा तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। इस किस्म की हिदायत भी अपने आप ही दिलवा लेता है सरकार से। कोई औरत महिला जाकर के अगर अपनी बात उसके सामने रखती है, हमारे सरसा जिला में मुख्यमंत्री गया, वहाँ चिट्टे का सबसे ज्यादा बड़ा प्रकोप है। एक महिला ने मुख्यमंत्री के सामने खड़े होकर के कहा कि मेरा 25 साल का जवान बेटा जो है चिट्टे की वजह से मर गया, मेरा हस्बैंड जो है वो भी चिट्टे की वजह से मारा गया था। वो तो ये कह रही थी भी चिट्टे के ऊपर रोक लगा हुआ है और मुख्यमंत्री उसको कहता है तेरे को किसी ने सिखा के भेज रखा, इसको बाहर ले जाओ यहाँ से पकड़ के। उस औरत से जब मीडिया के लोगों ने पूछा तो उसने कहा मैं तो मुख्यमंत्री को ये कहने आई थी कि भी ये जो बीमारी आज चल रही है नशे की, इसको रोकने के लिए आपको कोई अच्छा कदम उठाना चाहिए। मेरी बात सुनने की बजाय मुझे ये कह दिया गया कि तू तो किसी की सिखाई हुई है। वहाँ एक औरत ऐसी नहीं है, एक माँ ऐसी नहीं है, वहाँ हजारों माएँ ऐसी है सरसा जिला में जिन्होंने अपने जवान बेटों को खोने का काम किया। सबको इस बात का दर्द है। अभय चौटाला ने इस मौके पर यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जात पात के मुद्दे पर बाकी सभी मुद्दों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे खिलाड़ियों को लेकर उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी किसी हरियाणा या किसी विशेष जाति से ना होकर पूरे देश के खिलाड़ी हैं। जब इन्होंने मेडल जीते तो पूरे देश का मान बढ़ाया था, किसी जाति विशेष या किसी राज्य का मान नहीं बढ़ाया बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया था। ऐसे में भाजपा सरकार उनको जात पात के नाम पर उनके मुद्दों को दबाने का काम कर रही है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का केवल नारा देने वाले लोग हैं। ये तो बेटियों की इज्जत के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ करते हैं। जंतर मंतर पे जो पहलवान बैठी है उसमें भी ये जातीय रंग देना चाहते हैं। पर्टिकुलर ये कहते हैं कि वो जाट जाति की लड़कियां हैं, वो हमारे देश का सम्मान है, वो किसी एक जाति विशेष की नहीं है। उन्होंने देश का मेडल जीता है। जिस दिन उन्होंने मेडल जीता था उनके कंधे पे तिरंगा था, वहाँ राष्ट्रगान गाया गया था, वहाँ भारत के नारे लगाए गए थे, वहाँ हरियाणा के नारे नहीं लगे, कोई जात जाति के नारे नहीं लगे थे। ये हर चीज को जातीय रंग दे करके हर चीज के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।